नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद और वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच मुलाकातों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1.5 साल में सीएम ने 8 बार दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मिल चुके हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी मध्य प्रदेश आने में कोई कोताही नहीं बरती है। वे भी 7 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं और सोमवार को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। राजनीति में कहा जाता है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो और राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार हो तो उस राज्य का विकास तेजी से होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में तो है ही, साथ ही अधिकतर राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार को सभी भाजपा शासित राज्यों को तवज्जो देनी पड़ती है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार होने के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच भी शानदार जुगलबंदी है, जिसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश को मिल रहा है। देखिए, हमारे यहाँ वंदे मेट्रो का कोच बनाने की फैक्ट्री भी प्रारंभ हुई है और भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होने वाली है। किसान सम्मेलन होने वाला है। ऐसे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भी दिया है और हमारे उसी के साथ साथ औद्योगिकरण के लिए और उससे बड़े स्वदेशी का एक अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जुगलबंदी। सोमवार को भी हुई दोनों के बीच अहम मुलाकात। मेट्रो के शुभारंभ के लिए सीएम ने दिया प्रधानमंत्री को न्योता। पिछले 1.5 साल में 8 बार दिल्ली जाकर पीएम से मिले हैं सीएम। 7 बार प्रधानमंत्री मोदी भी आ चुके हैं मध्य प्रदेश। 13 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री मोदी। 11 फरवरी 2024 झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन। 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की रखी थी आधारशिला। 23 फरवरी 2025 को छतरपुर के बागेश्वर में मेडिकल कॉलेज की रखी थी आधारशिला। 11 अप्रैल 2025 ईशागढ़ के आनंदपुर धाम कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 31 मई 2025 को भोपाल में नारी सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री मोदी। सोमवार को भी दिल्ली में संसद भवन में दोनों की मुलाकात हुई। इस लगातार बढ़ते मुलाकातों के सिलसिले पर सियासत ना हो ऐसा संभव नहीं। विपक्ष कह रहा है कि मुलाकातों का सिलसिला बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे होगा क्या? तो सत्ता पक्ष कह रहा है प्रदेश में लगातार विकास की जो गंगा बह रही है वो इन्हीं मुलाकातों का असर है। आने वाले सितंबर और अक्टूबर में मध्य प्रदेश में 2 बड़े कार्यक्रम होने जा रही हैं। पहला मेट्रो का शुभारंभ और दूसरा राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, जिनमें शामिल होने के लिए सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। हालांकि अब तक तो सीएम के लगभग सभी आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। ऐसे में इन दोनों कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं या नहीं, ये कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश आने पर प्रधानमंत्री मोदी क्या सौगात देते हैं, ये ज्यादा दिलचस्प होगा। NS24/7 के लिए भोपाल से अनुराग मालवीय की रिपोर्ट। और देश भर में वोट चोरी को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इससे लेकर छत्तीसगढ़ में भी खुलासे का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश में वोट चोरी का आरोप लगाया है। बाकायदा पीपीटी के जरिए बीजेपी के 2 विधायकों पर आरोप लगाए गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वोट चोरी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान। कांग्रेस ने बीजेपी के विधायकों पर लगाए गंभीर आरोप। राजेश मूणत और संपत अग्रवाल को लेकर बड़ा दावा। बीजेपी विधायकों पर 2 एपिक कार्ड रखने का आरोप। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने बीजेपी के विधायक राजेश मूणत और संपत अग्रवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। विकास उपाध्याय ने कहा है कि कांग्रेस 15,000 से कम मतों के अंतर से 18 सीटें हारी हैं, जबकि लाखों की संख्या में वोटर्स दर्ज किए गए। उन्होंने कई ऐसे मतदाताओं की सूची भी जारी की
जिनका नाम 2 अलग अलग विधानसभाओं में दर्ज है। कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए दोनों सिटिंग विधायकों के निर्वाचन को शून्य करने की मांग की है, जबकि गलत ढंग से नाम जोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। विकास उपाध्याय ने क्या कहा? शपथ पत्र में राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम के भाग संख्या 225 के क्रम संख्या 1076 में नाम होने की जानकारी दी है। रायपुर उत्तर के वार्ड क्रमांक 27 में भाग संख्या 332 में भी राजेश मूणत का नाम दर्ज है। मूणत परिवार के अन्य सदस्यों का भी दोनों विधानसभाओं में नाम शामिल है। बसना विधायक संपत अग्रवाल ने शपथ पत्र में बसना के भाग संख्या 234 के क्रम संख्या 822 में नाम दर्ज होने की जानकारी दी है। रायपुर दक्षिण के वार्ड क्रमांक 67 में भाग संख्या 182 में भी संपत अग्रवाल का नाम दर्ज है। अग्रवाल परिवार के अन्य सदस्यों का नाम भी रायपुर दक्षिण विधानसभा में दर्ज है। इस मांग को लेकर कांग्रेस के नेता निर्वाचन आयोग पहुंच गए। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मसले पर जांच करवाने की बात कही, जबकि बीजेपी ने वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। गलत जानकारी देना, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ते समय हम एक शपथ पत्र देते हैं जिसमें अपनी मतदाता नंबर और अपना मतदान क्रमांक का नंबर देते हैं जानकारी शपथ लेकर। वो गलत जानकारी निर्वाचन को दोनों विधायकों ने दी, क्योंकि दोनों का दो जगह अलग अलग इपिक नंबर में नाम है। इस अपराध को निर्वाचन अपराध की श्रेणी में लिया जाता है। इस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और इनकी सदस्यता गलत जानकारी देने के नाम पर सदस्यता शून्य करने की मांग को हम लोगों ने की। इस शिकायत के लिए ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन के आधार पर संबंधित जिलों के कलेक्टर ने जिला निर्वाचन अधिकारी को जांच करने के लिए भेजा जाएगा। चोरी होता नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कास्ट में कहा कि वोट चोरी नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि जब आप जीतोगे तो वोट चोरी नहीं होती, आप जीतोगे ईवीएम खराब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो वोट चोरी भी होती है और ईवीएम खराब भी होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वोट चोरी को लेकर पहले भी आरोप लगाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेताओं पर सीधा हमला बोला है। ऐसे में निर्वाचन आयोग कांग्रेस के आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है और कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता का कितना भरोसा हासिल कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, अहम खबर। 13 दिन से लापता अर्चना तिवारी तक पहुंची पुलिस। दिल्ली से बरामद की गई अर्चना तिवारी। कल मामले में GRP करेगी बड़ा खुलासा। अर्चना तिवारी को पुलिस लेकर हुई रवाना, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर अर्चना तिवारी के बारे में जानकारी मिल ही गई। लगातार 13 दिनों से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। पुलिस प्रशासन लगातार दिन रात एक करके अर्चना तिवारी की तलाश में लगी थी और अब जो है अच्छी खबर मिली है। खबर यह है कि अर्चना तिवारी को दिल्ली से बरामद कर लिया गया है और पुलिस जो है दिल्ली से उसे लेकर आ रही है और पूरे मामले में GRP पुलिस जो है वो कल कई अहम खुलासे करेगी और इसी खुलासे में ये भी पता चलेगा कि आखिर अर्चना तिवारी जो है वो ट्रेन से गायब क्यों हुई थी, इसके पीछे की वजह क्या है। ये तमाम जानकारी जो है वो कल मिलेगा। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से बरामद की गई है अर्चना तिवारी और अर्चना तिवारी को लेकर के देखिए परिवार लगातार प्रार्थना कर रहा था, हवन पूजन कर रहा था कि अर्चना तिवारी के बारे में कुछ तो जानकारी मिले और भगवान से लगातार वो प्रार्थना कर रहे थे और अब जाकर जानकारी आई है। पुलिस जो है अर्चना को लेकर दिल्ली से वापस आ रही है। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में 11 DSP के ट्रांसफर के बाद विवाद खड़ा हो गया है। ट्रांसफर सूची आने के बाद प्रभावित महिला DSP ने सोशल मीडिया में अपना दर्द बयां कर एसोसिएशन को चिट्ठी लिख दी। इसके बाद ही ये मामला सुर्खियों में है। दूसरी ओर राज्य पुलिस सेवा संघ के पदाधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल 14 अगस्त को गृह विभाग ने 11 DSP के तबादले किए थे। इनमें से 10 को बस्तर इलाके में तैनाती दी गई। वहीं कोंडागांव में पदस्थ महिला DSP रितेश सिंह को गरियाबंद में सिर्फ एक थाने मैनपुर की पोस्टिंग दी गई।
पहली बार तबादला सूची में डीएसपी को सब डिवीजन न देकर थाना बांटा गया। इसके बाद ही महिला डीएसपी लितेश सिंह ने राज्य पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखनंदन राठौर को पत्र लिखकर डीएसपी पद की गरिमा बरकरार रखने की मांग की। हालांकि पूरे मामले को लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। बहरहाल तबादला सूची में प्रभावित अन्य किसी भी डीएसपी ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन महिला डीएसपी के लिखे गए पत्र ने अब पूरे प्रशासन में भूचाल ला दिया है। तो दूसरी ओर इस मामले पर राज्य पुलिस सेवा एसोसिएशन ने सीधे सीधे कन्नी काट ली है। अब देखना है कि इस मामले पर राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है। मनोज नायक, INH 24/7 रायपुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस का एकल सुविधा केंद्र नक्सलवाद के खिलाफ कारगर कदम साबित हो रही है। अपने प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक सुविधा केंद्र के जरिए पुलिस न सिर्फ लोगों से जुड़ रही है बल्कि ग्रामीणों को हर वो सुविधा मुहैया करवा रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से पुलिस ने राशीमेटा निवासी महिला नक्सली संगीता की मां चंपोबाई समेत कई ग्रामीणों को मदद पहुंचाई है। पुलिस ने उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाया है, जिसके बाद उनके मन में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ गया है। उम्मीद है कि इसी विश्वास के नजरिए से वो लोग अपने गांव की नक्सली बेटी संगीता को मनाकर उसे भी मुख्य धारा में लौटाने का प्रयास करेंगे। समाज के हर व्यक्ति को ये भरोसा होना चाहिए कि प्रशासनिक अमला उसके लिए है, उसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए है, उसकी डेवलपमेंट के लिए है। और मुझे लगता है कि ये मैसेज अगर संगीता तक भी पहुंचेगा तो बहुत जल्द है कि हम देखेंगे कि उसकी मम्मी खुद राशीमेटा कैंप में संगीता को लाके सरेंडर करेंगी और हमारे भी प्रयास रहेगा कि उसको सरेंडर करवा के उसको बेसिक मुख्य धारा में वापस जोड़ा जाए। विकास और सुरक्षा से माओवाद दम तोड़ रहा है। बिरसा क्षेत्र का राशीमेटा गांव कभी माओवादियों का अड्डा हुआ करता था। माओवादी संगीता और संपत इसी गांव से हैं, जिस कारण माओवादी कभी भी राशन पानी मांगने राशीमेटा आ जाते थे। लेकिन क्षेत्र में विकास और सुरक्षा व्यवस्था ने अनेकों सकारात्मक बदलाव ला रहा है। बालाघाट से राहुल टेम्बरे की रिपोर्ट, INH 24/7। ग्वालियर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क पहली ही बारिश को सहन नहीं कर पाई और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। मामला सरकार तक पहुंचा तो केंद्रीय दल ने सड़कों की गुणवत्ता की जांच की। अब जिला कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को सड़कों के रखरखाव के निर्देश दिए। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ग्वालियर की चेतकपुरी रोड मॉनसून की पहली बारिश में धसक गई। 15 दिन में करीब 9 बार ये सिलसिला चलता रहा। 9 अलग अलग जगह पर गड्ढे हो गए हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। कई लोग घायल हुए तो महीनों तक स्थानीय जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने तीनों जिम्मेदार विभाग नगर निगम, स्मार्ट सिटी और PWD की संयुक्त बैठक करके निर्देश दिए हैं कि बरसात के चलते जो सड़कें खराब हुई उनके सुधार का कार्य तेजी के साथ किया जाए। नवीन रोड्स स्वीकृत हैं या फिर गारंटी पीरियड के दौरान है, तो जिन रोड्स का गारंटी पीरियड ऑन है उसमें निगम के जो AEs हैं और जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स को कितने नोटिसेस दिए हैं, नोटिसेस देने के बाद में कोई प्रभावी कार्रवाई की है या नहीं की है, उनकी BG फॉरफिट करी है या नहीं, उनकी SD कट करे हैं या नहीं, एक कल डिटेल में जाकर के हम लोगों ने रिव्यू किया। और टैक्स पेयर्स का पैसा है, शासन का पैसा है और वो सही जगह पर उपयुक्त समय पर लगना चाहिए। खास बात यह कि ग्वालियर में अब चूंकि बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन चेतकपुरी रोड की दशा सुधर नहीं रही है। झांसी रोड की सड़क का भी वही हाल है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट शिकायत मिलने के बाद जिन सड़कों का निरीक्षण करने के लिए निकले थे, पटेल नगर की वो सड़कें और सिटी सेंटर की सड़कों का आज भी वही हाल है जैसा वो छोड़कर गए थे। ग्वालियर में पिछले दिनों में जो 100 करोड़ की सड़कें बनाई गई थी वो बारिश की पहले मानसून में ही ढह गई हैं। इस समय ये पटेल नगर की सड़क है और आप देख सकते हैं इस सड़क पर जब हो हल्ला मचा था और काफ़ी नगर निगम परिषद में मामला उठा था, तो इस सड़क पर से जब प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पहुँचे थे तो उनको भी अपनी गाड़ी से उतर कर देखना पड़ा था और उन्होंने देखा था कि पहली बार जब वो पैदल चल रहे हैं तब ये स्थिति है इस सड़क की, तो गाड़ी में बैठने के बाद आम नागरिकों के लिए क्या स्थिति होती होगी। लेकिन इन सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है, यहाँ पर कॉरपोरेट ऑफिस भी हैं बहुत सारे नगर निगम के साथ साथ यहाँ पर जो इनकम टैक्स के ऑफिस है, दूरसंचार का ऑफिस है, लेकिन उन सब सड़कों के साथ साथ यहाँ की सड़कों का जो बुरा हाल है और
100 करोड़ की सड़कें इस तरह से ही बर्बाद हो गई हैं जिसका खामियाजा यहाँ के ग्वालियर के वासी भुगत रहे हैं। लेकिन इन सड़कों की दुर्दशा सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी, नगर निगम और PWD विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। सड़कों की हो रही दुर्दशा के बाद PWD ने जिम्मेदार ठेकेदारों को नोटिस जारी किया। सवाल यह है कि 5 साल की गारंटी में बनाई गई सड़कें इतनी जल्दी कैसे धसक गईं? इसका जवाब भी निर्माण एजेंसी के पास नहीं है। चेतकपुरी की जो समस्या थी वो रोड जरूर PWD की थी, लेकिन वहाँ सीवेज लाइन डालने के लिए चूँकि नगर निगम ने हमसे परमिशन ली थी और उन्होंने वो लाइन डाली, तो वो जो जहाँ लाइन डाली गई उस लाइन को प्रॉपर, चूँकि वो कंसोलिडेशन के माध्यम से काम नहीं हो पाया, कुछ कमी रह गई, इस कारण रोड वहाँ बैठी। तो वो काम एक्चुअली नगर निगम के द्वारा ही किया जाना था, उन्होंने किया भी बाद में उसको। रोड जरूर हमारी लोकल विभाग की थी, लेकिन हमारे पोर्शन में कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। सड़कों की हो रही दुर्दशा के बाद अब जिला प्रशासन ने गारंटी वाली सड़कों के सुधार कार्य संबंधित ठेकेदारों से कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं जो सड़कें गारंटी पीरियड में नहीं है, उनके सुधार का कार्य निगम अपने स्तर पर करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब सड़कों का निर्माण हो रहा था तब जिम्मेदारों ने गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की? नगर निगम, स्मार्ट सिटी और PWD के जिम्मेदार अधिकारी अब सड़कों का पेच भर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब कलेक्टर ने इस मामले में सख्ती दिखाई है और अब जो पेच रिपेयरिंग के साथ साथ गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है और सड़कों को मोटरेबल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सड़कों का जो जाल बिछाया जाता है वो आखिर भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाता है, जनता क्यों परेशान होती है, यह एक अहम सवाल है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, ग्वालियर। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन कुछ लोग सरकार की योजना दिलाने के नाम पर गरीब लोगों से रिश्वत लेते हैं। ऐसा ही मामला बालाघाट जिले के पलहेरा गांव से सामने आया, जहां रोजगार सहायक हिरमत जामरे हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए ले रहा था, जिसका वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें बालाघाट से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए रिश्वत की राशि कितनी आसानी से लेता हुआ नजर आ रहा है। ये शख्स सबल योजना के नाम पर रिश्वत ले रहा था, लेकिन इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और इसके बाद पूरी सच्चाई सामने आ गई। 30,000 रुपए रिश्वत लेने की ये कोशिश कर रहा था। कल ये परसों ठीक है, तेला तब फिर दे दे फिर कल ये परसों। सुप्रीम कोर्ट ने शराब कंपनी पनोर्ड रिकॉर्ड इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने लंदन प्राइड नाम की विस्की की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी। पनोर्ड रिकॉर्ड कंपनी ने दावा किया था कि लंदन प्राइड का नाम और बोतल की डिजाइन उनके ब्रांड ब्लेंडर्स प्राइड से मिलते जुलते हैं, जिससे ग्राहक भ्रमित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ब्लेंडर्स प्राइड और लंदन प्राइड में सिर्फ प्राइड शब्द एक जैसा है, जो कि शराब उद्योग में बहुत आम है। कोर्ट ने के अनुसार दोनों विस्की की बोतल, लेबल और रंग बिल्कुल अलग हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइड शब्द पर किसी एक कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सामान्य शब्द है। इसलिए कोर्ट ने लंदन प्राइड विस्की की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2020 से चल रही एक डिस्प्यूट को, जो कि ब्लेंडर्स प्राइड और लंदन प्राइड विस्की डिस्प्यूट थी, जिसमें ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला था, 2020 से चल रही इस डिस्प्यूट को फाइनली खत्म किया। ब्लेंडर्स प्राइड का केस ये था कि लंदन प्राइड में इस्तेमाल किया गया वर्ड प्राइड से उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ब्लेंडर्स प्राइड का उल्लंघन हो रहा है। इस मामले में नीचे से कमर्शियल कोर्ट में सर्वप्रथम सुनवाई हुई। कमर्शियल कोर्ट में उनकी इंजंक्शन एप्लीकेशन को खारिज किया गया।
इंदौर की कनाडिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खंडवा के कुख्यात चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से लाखों के सोने चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात, अमेरिकी डॉलर, कार बरामद किए गए हैं। आरोपी इतने शातिर हैं कि पहचान छिपाने के लिए विग लगाकर वेश बदलकर कार का नंबर प्लेट भी बदल लिया करते थे। जानकारी के अनुसार फरियादी 1 अगस्त की रात मानवता नगर घर पहुंचा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से डायमंड, सोने चांदी के जेवरात, नकदी और अमेरिकी डॉलर गायब थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने खंडवा निवासी जीत सिंह टांक को गिरफ्तार किया। मामले में खुलासा हुआ कि बाप जीत और बेटा अक्षय दोनों मिलकर वारदात को अंजाम दिया करते थे। बताया गया कि यूट्यूब वीडियो देखकर चोरी के तरकीबें सीखते थे। आरोपी बेटा अक्षय फरार है। आरोपी के कब्जे से जो घटना में से जो चोरी गया मशरूका है, सोने चांदी का, कुछ जो फॉरेन करेंसी है वो बरामद हुई है। जो नंबर प्लेट बदली है जो यहाँ घटना की थी वो बरामद हुई है। इसके अलावा जो हैवी जो आला जराब हैं जिनसे नकबजनी की जाती है वो भी बरामद हुए। अपने लड़के के साथ में जो बाईपास और उसके आसपास की जो लगी कॉलोनियाँ हैं उनकी दिन में ये रेकी करते थे और रात में ऐसे सूने मकानों को दिन में चूँकि आइडेंटिफाई कर लिया करते थे कि ऐसे सूने मकान जहाँ लोग बाहर हैं उनको चिन्हित करते थे और उसके बाद रात में ये घटना करते थे। और पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में बारिश के मौसम में थके हाथियों को तरोताजा करने के लिए अनूठा रेजुनेशन कैंप शुरू हो गया है। 18 से 23 अगस्त तक चलने वाले इस शिविर में 19 हाथियों का फूलों से स्वागत कर माथे पर टीका लगाया गया। उन्हें केला, सेब, तरबूज, गन्ना और मेवे के लड्डू और पसंदीदा फल, पौष्टिक आहार परोसे गए। फील्ड डायरेक्टर नरेश कुमार यादव ने बताया कि शिविर में हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण, महावतों के लिए प्रतियोगिताएं और मनोरंजक गतिविधियां भी होंगी। यह आयोजन हाथियों की देखभाल का सुंदर उदाहरण है। हिनौता परिक्षेत्र में हिनौता पे जो हमारा प्रवेश द्वार है पर्यटकों के लिए, उसके निकट ये आज दिनांक 18/8/25 को एलिफेंट रिजुनेशन कैंप का शुभारंभ आज किया गया, जिसमें हमारे विभिन्न परिक्षेत्रों के परिचित अधिकारी और उसके अलावा कुछ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य ये रहता है कि साल भर हाथी पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में बहुत अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।